आंखों में उनका आंसुओं का सैलाब देख सकते हैं। उनके एक इमोशन को दर्शाता है कि किस तरीके से वो स्टूडेंट से इमोशनली अटैच हैं। तो हर पल हर वक्त आपके शिक्षण में बेकार है, आपको शिक्षण करने के बेकार है। हमारे अभिषेक सर, तो अभिषेक सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब मैं किसान सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने आसन को ग्रहण करें। और पिछला बार हमने बोला था कि अभी गाने दे रहे हैं, बाद में पूछेंगे। तो सर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, सर निकाल दीजिए सब ये मुझे याद है कि जब मैं पॉलिटेक्निक में जर्नी में आया था, एक दिन था उस समय, एक ऐसा दिन मेरे साथ चल रहा था कि वो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने 10th 2013 में पास आउट हुआ था। उस समय भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था एंट्रेंस का, पर 2013 में रिजल्ट किसी वजह से नहीं हो पाया था। बोले तो कोई ऑफिशियल एसबीटी के तरफ से ही कोई प्रॉब्लम था, जिसके कारण से उस साल किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ था, कोई केस मुकदमा के कारण। और ऐसा बिहार में हमेशा होते रहता है। तो उस बार एडमिशन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने 12th किया। 12th करने के बाद सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है जब कोई स्टूडेंट 10th करने के बाद अपने घर से बाहर जाता है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि घर में माहौल ऐसा होता है, घर लोग कहते हैं कि बेटी होती है जो पराई होती है। बेटी क्या होती है? पराई होती है। उसको घर छोड़ के एक न एक दिन जाना पड़ता है। ये कंडीशन कुछ लड़कों पे भी अप्लाई होता है। क्या होता है कि शादी होता है, उसके बाद बेटी दूसरे घर में जाती है। लेकिन एक लड़के से पूछिए उसका दर्द जब वो 10th पास करता है या 12th पास करता है या कुछ भी करता है, उसके घर में बहुत तरह की परेशानियां होती है। फिर भी उसके माँ बाप या फिर उसके गार्जियन जो भी हो, वो सारा कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं और वो कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। मन तो उनका भी नहीं होता है, फिर भी वो किसी न किसी तरह से विदा करते हैं। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी दिन थी। 2013 के बाद मैंने 2000 मैट्रिक पास करने के बाद जब मेरा नंबर बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं आया था, लेकिन मेरे जो दोस्त सर्कल में थे उसमें एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसका मुझसे ज्यादा आया था। और वो बातें जब आपका दोस्त कोई आपसे ज्यादा लाता है और आप कम लाते हो तो उसका इफेक्ट आप पे हो या ना हो, लेकिन आपके आसपास पड़ोस वाले आपके दोस्त यार या फिर आपके जो चहेते हैं घर में अगर आसपास के, उनको ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। और इस बात से मुझे कोई खुशी भी नहीं थी और कोई गम भी नहीं था कि मेरा नंबर कम मुझसे आया। लेकिन ये बात मेरे घर वालों को असर किया कि घर पे रहता है, दिन भर खेलता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अब क्रिकेट तो भाई कहना नहीं है, शौकिया क्या 10th तक थे तब लगता था कि क्रिकेटर में दुनिया है मेरा। सुबह निकलते थे, बस दोपहर 1-2 बजे आते थे घर, ना खाते ना पीते, खेलते रह जाते थे। और ये सबसे हम जब आए 12th पास किए गया में ही, उसके बाद देखिए जर्नी जो स्टार्ट होता है और उस जर्नी से लेकर के इस डिप्लोमा लाइफ की कहानी मैं बता रहा हूँ यहाँ तक। फिर से 2015 में जब मैट्रिक के बाद इंटर पास हुए तो उस समय फिर पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया और फिर से अप्लाई किए। 2014 में भी अप्लाई किए थे, पर उस समय पश्चिम बंगाल का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए थे। रिजल्ट भी हुआ था, पर उसमें डर लगता था कि बाहर जाएंगे कैसे रहेंगे। बिहार तो ठीक है, अपना घर के अगल बगल है, बंगाल कहीं दूर हो जा रहा है तो नहीं लिए थे एडमिशन। 2015 पास होने के बाद फिर से एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए, एग्जाम दे के आए। फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ था, सेकेंड काउंसलिंग में रिजल्ट आया था। और उस समय जो मेरा रूम पार्टनर थे वो जो थे वही समझिए कि उस दिन मैं किसी से मिला था और वो सब थे आलोक सर। जब मेरा काउंसलिंग था तो उस काउंसलिंग में मैं नहीं जा रहा था, पर मेरे रूम पार्टनर जो थे वो आलोक सर के दोस्त थे।
और उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका भी एग्जाम दिया था लेकिन उसको पता नहीं है कि हुआ कि नहीं है। तो मैंने कहा कि आप रोल नंबर पूछ के बताइए, हम देखेंगे। तो उस समय मोबाइल ज्यादा होता नहीं था और ज्यादा हम लोग 10th के बाद 12th में आए तो मोबाइल यूज करते नहीं थे, तो पेपर होता था। तो मेरा पेपर से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि बचपन में डेली हम लोग को मेरे दादाजी सामने बैठाते थे और पेपर में कहीं से भी एक पैराग्राफ लिखाते थे और उसमें जितना गलती होता था उतना छड़ी पिटाते थे। इसलिए एक होता था, मतलब खेल उनके लिए यार उलट के आधी ई वाला पढ़ो पढ़ ले, ई वाला पढ़ो, इस क्रम से आधी थे, एक क्रम से बता देते थे, ई पेज में लिखा देते। भाई पेपर तो जानते हैं, उसमें से एक पैराग्राफ किसी भी पेज में से आ सकता है और आज तक मोड़ काम हुआ भी नहीं कि जिस पेज को हम पढ़े और उसी पेज से कोई पैराग्राफ बाबा लिखवा दे। लेकिन उससे पिटाते पिटाते तो इसे पेपर से लगाव बन गया था। और उसी पेपर का करिश्मा है कि रिजल्ट में जब हम पेपर में देखे तो सर जी का रोल नंबर भी उसमें ऐड था। और फिर हम कहें कि हम तो अकेले जाएंगे नहीं, अगर हुजूर राजी होता है तब साथ जाएंगे। और वो मुझे याद है उस काउंसलिंग का वोटिंग 4 या 5 बज रहा होगा, सुबह 5 बजे मेरा रूम पार्टनर मेरे को साइकिल पे बैठाता है और ले जाके आलोक सर के रूम पे पहुंचा देता है। उस दिन एक और बहुत ज्यादा खतरनाक, तो उनका हम शौक रह गए, ऐसा कैसे सर, क्या हुआ था? तो ना तो बम फटा था और ना ही किसी की कोई हताहत हुआ था, लेकिन ऐसा एक ऐसा जुआ हुआ